साथियों, आज क्रिकेट के इतिहास की बहुत ही शर्मनाक घटना घटित हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्रिकेट के नियमों में ऐसे आउट होने की भी नियम बने हुए हैं। तो देखिए, आज क्रिकेट के नियमों के बारे में हम जानेंगे कि क्रिकेट में कौन कौन से नियम हैं आउट होने के। तो इन नियमों को पूरी जानकारी लेंगे और नियम कौन बनाता है इनके बारे में भी हम विस्तार से जानकारी लेंगे। तो देखते हैं, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखते हैं, देखो आज जो घटना घटित हुई वो श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में जो मैच हुआ उसमें एक बहुत ही ऐसी घटना घटित हुई जो नहीं होनी चाहिए, अमानवीय घटना। देखिए, श्रीलंका की पारी के 25वें ओवर की बात है, जब समीरा समर विक्रमा का विकेट गिरने के बाद एंजेलो मैथ्यूज ग्राउंड पर आए। वो बैटिंग के लिए तैयार हो रहे थे, तभी उनकी हेलमेट का स्ट्रेप टूट गया। ऐसे में उन्होंने दूसरा हेलमेट मंगवाया। जब तक ड्रेसिंग रूम से हेलमेट आता और मैथ्यूज खेलने उतरते, तब तक 2 मिनट का समय निकल गया था। बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन ने एम्पायर से मैथ्यूज को आउट करने की अपील की। एम्पायर ने साकिब से पूछा भी क्या कि आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन साकिब ने कहा कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं अपील कर रहा हूँ। तो मैं इस कारण से मैथ्यूज को आउट दे दिया एम्पायर ने। तो आगे देखते हैं। अब देखो, नियम क्या कहता है। नियम ये कहता है कि इसमें क्रिकेट के नियम जो बनाने वाली जो संस्था है, मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब, इसका नाम है शॉर्ट में एमसीसी। इसके मुताबिक टेस्ट क्रिकेट में अगर कोई बल्लेबाज पिछला विकेट गिरने के 3 मिनट बाद तक खेलने के लिए तैयार नहीं होता है, तो विपक्षी टीम की अपील करके उसे आउट दिया जा सकता है। वनडे क्रिकेट में ये नियम 2 मिनट का है और T20 में ये 90 सेकंड का है। यानी 90 सेकंड तक T20 में अगर बल्लेबाज आउट होने के बाद क्रीज पर दूसरा बल्लेबाज करने के लिए नहीं आता है, तो जो विपक्षी टीम है वो अगर एम्पायर से अपील करती है तो एम्पायर उसको आउट देने के लिए मजबूर है, ये नियम के तहत। आगे देखते हैं। ऐसा पहले भी एक बार हुआ था गांगुली के साथ में, लेकिन स्मिथ की महानता थी कि उन्होंने इस नियम का जो इस्तेमाल नहीं किया। ये बात थी केप टाउन में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैच हुआ था 2007 में। तीसरे टेस्ट मैच की बात है, सौरव गांगुली आउट होने से बचे। तीसरे टेस्ट के चौथे दिन भारत ने तीसरे ओवर में 3 गेंद पर 2 विकेट खो दिए थे और स्कोर था 6 पर 2 विकेट। सचिन बल्लेबाजी करने के लिए तैयार थे, लेकिन तीसरे दिन फील्डिंग के दौरान मैदान से बाहर चले जाने के कारण सचिन सुबह 10:48 पर आने उससे पहले नहीं आ सकते थे बल्लेबाजी करने के लिए। इसीलिए बैटिंग के लिए वीवीएस लक्ष्मण को आना था, लेकिन वीवीएस लक्ष्मण 100 ओवर में थे। इसके बाद सौरव गांगुली का नंबर था, लेकिन वे इस समय ट्रैक सूट में थे। जब वे आए तब तक 6 मिनट का समय बीत चुका था। अगर साउथ अफ्रीका अपील करता तो गांगुली आउट करार दिए जा सकते थे, लेकिन एम्पायर ने कप्तान ग्रेम स्मिथ को देरी का कारण बताया, तो उन्होंने अपील नहीं करने का विकल्प चुना और गांगुली ने 46 रन बनाया, लेकिन फिर भी मैच भारत हार गया। तो जो स्मिथ ने इस नियम को इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये इसमें जो बड़े खिलाड़ी, महान खिलाड़ी होते हैं, वो इस नियम का, क्योंकि ये जो नियम है वो जो क्रिकेट भावना के प्रतिकूल है, इसलिए इस नियम का जो फील्डर हैं या कप्तान है या टीम है वो इसका इस्तेमाल नहीं करती है। आगे देखते हैं। 1919 में पहली बार काउंट क्रिकेट में टाइम आउट हुआ था बल्लेबाज। देखो कौन सा बल्लेबाज टाइम आउट हुआ था वो देखेंगे। तो 1919 में टाइम आउट के तहत आउट दिया गया था टन्स काउंट ग्राउंड में प्लेयर हेराल्ड हेगेट इस नियम के तहत आउट होने वाले पहले बल्लेबाज है हेराल्ड हेगेट। हालांकि 1980 में क्रिकेट कोड में शामिल किया गया था नियम। तब बल्लेबाजी के लिए 2 मिनट मिलते थे बल्लेबाज को, जब 2 मिनट के अंदर अंदर तैयार होकर आ जाएं। लेकिन 2000 के बाद इसे टेस्ट क्रिकेट में 3 मिनट और वनडे क्रिकेट में 2 मिनट और T20 में 90 सेकंड कर दिया गया इस नियम को। अब आगे देख लेते हैं। एमसीसी नियम बनाता है, तो एमसीसी क्या है देख लेते हैं। क्रिकेट के नियम मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी
नामक एक संस्था बनाती है। यही संस्था समय समय पर नियमों में बदलाव करती है। ये संस्था 1787 में बनी थी और 1814 में लॉर्ड्स में हेड ऑफिस है इसका, और 1993 में एमसीसी के ये एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस कामों को आईसीसी को सौंप दिया था एमसीसी ने। और अब एमसीसी के पास सिर्फ नियम और उससे संबंधित काम बचा है। एमसीसी में 18,000 फुल मेंबर्स और 5,000 एसोसिएट मेंबर है। किसी भी नियम में अगर बदलाव करते हैं तो इसमें 2/3 सदस्यों की अनुमति होती है, तभी नियम में बदलाव या नया नियम जोड़ा जाता है। और इसमें एम्पायर्स, स्कोर और प्लेयर्स कमेटी से राय लेनी होती है। तब सबकी सहमति के बाद आईसीसी को प्रस्ताव भेजा जाता है और आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव्स कमेटी की मीटिंग में इसे मंजूरी मिलती है। इस प्रकार से नियम ये एमसीसी बनाती है। अब आगे हम देखते हैं कि हमारे जो नियम है कितने नियमों के तहत हम आउट हो सकता है बल्लेबाज क्रिकेट में। तो लगभग 10 तरीकों से आउट हो सकता है। तो पहला है कैच आउट, अगर बल्ले से लग करके बॉल बिना डप्पा खाए फील्डर के हाथों में चली जाती है तो बल्लेबाज कैच आउट हो जाता है। दूसरा है बोल्ड, अगर बॉलर द्वारा फेंकी गई गेंद स्टंप की बेल को गिरा देती है, अगर बेल नहीं गिरती तो नहीं होगा, लेकिन स्टंप की बेल को अगर वो बॉल गिरा देती है तो बल्लेबाज आउट हो जाता है। रन आउट, अगर बल्लेबाज रन लेने के लिए दौड़ता है और फील्डर बैटर क्रीज में पहुंचने से पहले उसे स्टंप की बेल्स को गिरा देता है तो रन आउट हो जाता है। इसी रन आउट में एक आता मार्कडिंग होता है। मार्कडिंग ये भी अच्छा है। मार्कडिंग को भी रन आउट की श्रेणी में लिया जाता है। नॉन स्ट्राइक छोर पर खड़ा बल्लेबाज जल्दी रन चुराने के चक्कर में क्रीज से बाहर आकर खड़ा हो जाता है। वहीं बॉलर गेंद फेंकने से पूर्व बल्लेबाज के बाहर होने पर रन आउट कर देता है, इसे मार्कडिंग कहा जाता है। अगला है स्टंपिंग। स्टंपिंग, यदि कोई बल्लेबाज गेंद को खेलने के प्रयास में अपनी क्रीज से बाहर चला जाता है और बॉल सीधे विकेट कीपर के हाथों में जाती है, तब बैटर के क्रीज में वापस आने से पहले विकेट कीपर बॉल से स्टंप्स की बेल्स को गिरा देता है तो बल्लेबाज आउट हो जाता है और इस आउट को कहते हैं स्टंपिंग। अगला है ओवरस्ट्रैक्टिंग द फील्ड। यह है ओवरस्ट्रैक्टिंग द फील्ड, यदि कोई बल्लेबाज फील्डिंग टीम के रनआउट की कोशिश के दौरान जानबूझकर गेंद को विकेट पर हिट होने से रोकता है तो वह भी आउट करार दिया जा सकता है। यानी कि जैसे कि कोई फील्डर ने बॉल फेंकी और वो बॉल सीधे स्टंप पर लगती और बीच में उसने बैट से रोक लिया, किसी कारण से उसने रोक ली, तो उसको कहते हैं ओवरस्ट्रैक्टिंग द फील्ड। तो इसके कारण बल्लेबाज को आउट दिया जाता है। आगे अगला है हिटिंग द बॉल ट्वाइस। तो अगर बल्लेबाज बॉल को हिट करने के बाद फिर से हिट करता है तो वह आउट होता है। बॉल खेलने के बाद अगर स्टंप पर जाती बॉल को बैट या पांव से रोकता है तो बल्लेबाज नॉट आउट होता है। लेकिन अगर बल्लेबाज 1-2 बार हिट करता है बॉल को, ट्विंस बार, यानी कि 2 बार हिट करता है, तो उसको हिटिंग द बॉल ट्वाइस कहते हैं। तो अगला नियम है हिट विकेट का नियम है, बल्लेबाज करते हुए अगर बैट किसी भी तरीके से स्टंप की बेल गिरा देता है तो वह आउट हो जाता है। यानी कि बैट्समैन का बैट ही उस विकेट के लग जाता है और बेल गिर जाती है तो वो भी हिट विकेट माना जाता है। एलबीडब्ल्यू इसको बोलते हैं लेग बिफोर विकेट कहते हैं इसको। अगर बल्लेबाज अपने बल्ले से गेंद को रोकने में असफल होता है और अपने शरीर के किसी भी हिस्से से विकेट पर आने वाली बॉल को रोक लेता है तो बॉलर या फील्डर की अपील के बाद अंपायर उसे आउट या नॉन आउट का निर्णय लेता है। अगला है हैंडल द बॉल। जब कोई बल्लेबाज बॉल खेलने के बाद गेंद को बल्ले के अलावा हाथ से छू कर रोकता है तो उसे भी आउट दे दिया जाता है। अगर हाथ से छू कर रोकता है तो वो भी आउट दे देता है। टाइम आउट जो आज हुआ है, देखो वनडे क्रिकेट में जो 2 मिनट का समय है पिच पर आकर के उसको बल्लेबाजी करने के लिए तैयार होने में, और टेस्ट क्रिकेट में 3 मिनट है और T20 में 90 मिनट है। इस समय के अंदर बल्लेबाज आउट होने की
बाद दूसरा नया बल्लेबाज आएगा तो इस समय सीमा के अंदर ही दूसरे बल्लेबाज आकर के और खेलना शुरू करेगा। नहीं तो अगर दूसरी विपक्षी टीम है अगर उसको अपील कर देती है विपक्ष टीम तो उसको एम्पायर आउट देगा इस नियम के तहत, टाइम आउट नियम के तहत। अगला है एक 11वां नियम भी है जिसको रिटायर्ड आउट कहते हैं। इसमें जो बल्लेबाज है वो स्वयं अपनी मर्जी से क्रीज को छोड़ता है और अपनी मर्जी से वो आउट होता है, इसको कहते हैं रिटायर्ड आउट। इस प्रकार से आपको ये मैंने जानकारी दी और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।